हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है एसआईपी में लोग क्या क्या गलती करते हैं। एसआईपी तो कर लेते हैं, पर इस पे गलती क्या क्या करते हैं जो आदमी बहुत कम एसआईपी करते हैं, और क्यों, किस वजह से उनको आगे जाके प्रॉफिट नहीं मिलता है, उस वजह से बहुत कोई क्विट कर देते हैं एसआईपी को। तो उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। मैं पॉइंट निकाल करके लाया हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एसआईपी जो अमाउंट है बहुत कम रखी जाती है लोगों के द्वारा। एसआईपी सिर्फ 500 1000 से स्टार्ट होती है, और अमाउंट टाइम के साथ इंक्रीज़ नहीं होता है। जैसे अगर 500 और 1000 के साथ आप स्टार्ट किए और उसके बाद आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो आपको ग्रोथ नहीं देगी। ठीक है, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट इग्नोर होता है इसमें। और इन्फ्लेशन का जो महंगाई बढ़ रही है जिस हिसाब से, उसमें आपको 500 1000 पे बढ़ाना पड़ता है कि अब आपको एसआईपी जैसे 500 आप चला रहे थे 1 साल से, तो उसको आप 1000 करना है, तो वो सब लोग नहीं करते। सैलरी बढ़ने पर भी एसआईपी सेम रहती है। सैलरी अगर इंक्रीज़ हो रही है और एसआईपी को आप 500 से और 1000 से स्टार्ट किए थे या 2000 से, तो वो उतना ही रह जाती है, आप उसको इंक्रीज़ नहीं करते हो। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं एसआईपी का फ़ायदा नहीं दिखता है। रिटर्न का इम्पैक्ट बहुत स्लो होता है इसमें। और रिटर्न मिलेगा भी कैसे, क्योंकि आप तो एसआईपी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर नहीं रहे हो, तो रिटर्न भी उसमें आपको उसी के हिसाब से मिलेगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब दूसरे नंबर पॉइंट में मैं बताऊंगा एसआईपी जल्दी बंद कर देते हैं लोग। इसमें क्या है कि आप देखोगे खुद से भी, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ा है या कुछ हुआ है और मार्केट डाउन हुआ है, तो आप एसआईपी क्विट कर देना होता है। ऐसा 1-2 साल में रिजल्ट तो मिलना मुश्किल है। मार्केट गिरते ही पैनिक हो जाते हैं लोग। लॉन्ग टर्म पेशेंस नहीं होता है लोगों में। फ्रेंड्स और रिलेटिव की बात मान लेते हैं कि मत करो, अभी मार्केट और डाउन जाएगा, और आप क्विट कर देते हो। ये सब नहीं करना होता। कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिस हो जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर कोई आज परचेज़ किए हो, 9 मानिए 9 यूनिट आप लिए हो एक मार्केट गिरे हुए टाइम में एसआईपी का, ठीक है, 500 का एसआईपी आप लिए थे और 9 यूनिट आपको मिला है। तो अगर वो इंक्रीज़ करेगा, तो वो 9 यूनिट आपको इस 500 पे भी रिटर्न देगा। इस 9 यूनिट का ये 500 पे भी रिटर्न आपको मिलेगा, जो आज मिल रहा है। 2021 में अगर आप स्टार्ट किए थे, तो आपको 2030 तक में भी ये बेनिफिट मिलेगा उसका, जो उस टाइम का आपको वही उतना ही जितना अमाउंट में आप परचेज़ किए थे। तो इस वजह से बहुत कोई लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो सेल कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, गलत म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेते हैं लोग। अगर कहीं देख लिए कोई भी रील्स वगैरह में, और उसका अगर स्पॉन्सर चल रहा था उस फंड का, तो उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना, अपना एनालाइज करना है सब सारा कुछ, तभी लेना है। सिर्फ टॉप फंड देखकर इन्वेस्ट करें। टॉप फंड में आपको थोड़ा रिस्क कम रहेगा। रिस्क प्रॉफिट समझना नहीं है। फंड कैटेगरी का ज्ञान नहीं होता है। एजेंट के भरोसे डिसीजन ले लेते हैं और रेगुलर व्यू नहीं करते हैं। और रेगुलर व्यू नहीं करने से क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट अभी क्या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो आपको उसमें बहुत बार होता है कि एसआईपी आप क्लोज कर दिए हो, लेकिन मार्केट देखोगे और डाउन जा रहा है, तो उस समय लेने का टाइम होता है, तो आप लेते नहीं हो और सेल कर देते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में है सेविंग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें फोर्थ नंबर पॉइंट में एसआईपी सेविंग समझ लेते हैं, एफडी जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत लोग एसआईपी को सेविंग समझ लेते हैं और एफडी ऐसा ट्रीट करते हैं कि चलो अभी नहीं है तो अभी निकाल लेते हैं। वैसा नहीं करना, बीच में पैसा निकाल लेते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में भी लिखा हूँ। इमरजेंसी में एसआईपी तोड़ देते हैं। गोल क्लियर नहीं होता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। ये सारा चीज़ जो है आपको एसआईपी सेविंग समझने के माध्यम से मैं लिखा हूँ। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ये आप देखोगे तो आप ये गलती फिर नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 5 में है इनकम बढ़ने पर फोकस नहीं करते। एसआईपी सिर्फ एसआईपी पर डिपेंड रहते हैं, स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं, साइड इनकम नहीं बनाते हैं, सैलरी नेगोशिएट नहीं करते हैं, कम इनकम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर आप 500 का एसआईपी शुरू किए हो, तो आप उसको 10 साल चलाओ या 20 साल चलाओ, ठीक है, तो ये आपको रिटर्न इसी के हिसाब से मिलने वाला है। अगर आप 5000 का एसआईपी करोगे, तो उसके हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है। एसआईपी कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रांग है, बट आप उसको क्या कहते हैं, उसको इंक्रीज़ करते रहना होगा। जो आपका सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज़ करना होगा, तभी आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। 6 नंबर पॉइंट में है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है इसमें आप लोगों का।
सैलरी बढ़ते ही एक्सपेंस बढ़ जाता है आप लोग का, पर एसआईपी का अमाउंट नहीं बढ़ता है, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ कर लेते हैं लोग। ईएमआई है तो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कर लेते हैं और कुछ ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते रहेगा, ये सब आपका थिंकिंग हो जाता है। शो ऑफ स्पेंडिंग बहुत लोग कर देते हैं। सेविंग लास्ट प्रायोरिटी है आपका, एसआईपी के लिए पैसा नहीं बचता आपका लास्ट में। तो ये सब लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होने की वजह से होता है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको हेल्प मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट में गलत एक्सपेक्टेशन। जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं लोग कि आज एसआईपी शुरू किए हैं, 5 साल के बाद हमको रिटर्न मिलेगा और मैं इतने पैसे में राज करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट को मैजिक समझ लेते हैं लोग, रियलिस्टिक रिटर्न नहीं समझते हैं, लॉस देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं। एसआईपी जो बंद कर देते हैं और मोटिवेट होकर के, मार्केट 1-2 दिन का नहीं होता है, मार्केट आपको 20 साल से लेकर के 30 साल तक आपको रखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, तभी आपका एसआईपी का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कोई ज़मीन लेते हैं तो आप ज़मीन आराम से छोड़ देते हैं और उसको बहुत दिन के बाद सेल करते हैं, मगर आपको इसमें स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये सब गलती नहीं करना है। पॉइंट नंबर 8 में है, पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करते हैं। जैसे सैलून तक सेम फंड है, सालों तक सेम फंड रख लिए हैं, साल पे साल बीत रहा है और सेम फंड रखे हुए हैं। अंडर परफॉर्मेंस फंड को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो बहुत कम रिटर्न दे रहा है उसको आपको चेंज भी करना होता है कभी कभी। रीबैलेंसिंग का आइडिया नहीं है, मार्केट साइकिल इग्नोर करते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है इसमें। 8 नंबर पॉइंट का ये सारा बात है। अब आ जाइए हम लोग बात करेंगे 9 नंबर पॉइंट की, टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, टैक्स का इम्पैक्ट इग्नोर करते हैं, ELSS का सही यूज़ नहीं करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स भूल जाते हैं और रिटर्न कम हो जाता है, न्यू वेल्थ ग्रोथ नहीं होती है। 9 नंबर पॉइंट भी आप ले सकते हैं, इसमें काफ़ी नॉलेजेबल पॉइंट है, ये आपको हेल्प करेगी। और 10 नंबर पॉइंट में फिनांस एजुकेशन की कमी, ऐसा को बेसिक नॉलेज नहीं होता है, यूट्यूब ज्ञान से आप चलते हैं अधूरा, गलत एडवाइस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, प्रॉपर प्लान के बिना इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टम के साथ पैसा नहीं चलाते हैं। पॉइंट नंबर 10 का एजुकेशन की कमी की वजह से हम इसको निकाल के लाएंगे। सारा पॉइंट मेरे अपने खुद से एनालाइज करके मैं लिखता हूँ, प्रिंट निकालता हूँ, तभी आप लोग तक पहुँचाता हूँ। लास्ट में कंक्लूजन यही होगा कि सिर्फ एसआईपी करना काफ़ी नहीं है, आपको उसको वॉच भी करना पड़ेगा, सही अमाउंट डालना पड़ेगा। सही अमाउंट डालोगे तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा और सही माइंडसेट होना चाहिए। साथ ही एसआईपी आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तभी, वरना नहीं बना सकती है। मैं अपने चैनल में इसी टाइप की वीडियो लाता हूँ जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस रिलेटेड। अच्छा लगा तो फॉलो करें। थैंक यू।